नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात बैतूल की, जहां एक दलित युवती के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म और पेशाब कांड का वीडियो वायरल किया गया। आरोपी सोमिन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर हिंदू लड़की के साथ हुई इस दरिंदगी पर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की के अश्लील वीडियो और ब्लैकमेल कांड को लेकर मंदसौर का शामगढ़ इलाका झुलसा था। 3 दिन तक शामगढ़ बंद रहा। पीड़िता हिंदू थी और आरोपी मुस्लिम। अब बैतूल से एक युवती से दरिंदगी की वारदात सामने आई है। सिर्फ जगह बदली है, किरदारों की पहचान वही है। यहाँ भी पीड़िता हिंदू है और आरोपी मुस्लिम। घटना बैतूल के मुल्ताई थाना इलाके की है, जहाँ एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म और पेशाब कांड का वीडियो वायरल किया गया। मुख्य आरोपी का नाम सोमिन है। बताया जा रहा है कि सोमिन के साथ पीड़ित युवती के कई साल से संबंध थे। आरोप है कि सोमिन ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे पेशाब पिलाते हुए अपने साथी पीयूष शर्मा से वीडियो बनवाया। हद तो तब हो गई जब सोमिन के साथ पीयूष ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों आरोपी सोमिन और पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बताया कि वो लड़का जो है उसको होटलों में ले जाता था, वहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म करता था और एक बार जो है इसका वीडियो भी बना लिया था। पुलिस ने इस रिपोर्ट पे से SC/ST एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं लगा के FIR पंजीबद्ध कर लिए। आरोपी सोमिन को भी गिरफ्तार कर लिया और माननीय न्यायालय के समक्ष। घटना के बाद हिंदू संगठन जिहादियों से हिंदू बेटियों को बचाओ के बैनर लेकर सड़क पर उतर आए हैं। हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि आरोप है कि कोर्ट में पेशी के वक्त मुख्य आरोपी सोमिन ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को धमकियां दी, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। बैतूल SP के मुताबिक पुलिस के पास अभी ऐसा कोई वीडियो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कथित वीडियो वायरल करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो कभी मेरे समक्ष नहीं आया, कभी विवेचक के समक्ष नहीं आया और थाने में भी प्रस्तुत विवेचक को नहीं किया गया है, किंतु इसमें चर्चा काफ़ी चल रही थी। और ये स्पष्ट नियम है, किसी भी युवती का यदि कोई अश्लील वीडियो कोई अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर में रखता है तो वह अपराध है। कोई यदि वो वीडियो फॉरवर्ड करता है, किसी को भेजता है तो वो भी अपराध है, और कोई वायरल करता है तो अपराध है ही, और कोई बनाता है वो भी अपराध। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और पीड़ित युवती का बयान भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हिंदू बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? क्या जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। तो बैतूल का ये पूरा मामला है, जहां एक युवती का वीडियो बनाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और बनाया ही नहीं गया या कहीं दुष्कर्म ही नहीं किया गया, बल्कि उस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया। हालांकि अब इस मामले में एक्शन हुआ है, 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता बैतूल से ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषु, यह सवाल वाकई बड़ा है कि हिंदू लड़कियां आखिर निशाने पर क्यों है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अलग अलग शहरों से लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के मामले सामने आ रहे हैं। रेप किया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। ऋषु। जी हाँ, देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बैतूल के कुछ साथी हैं, उनसे हम जानेंगे, जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीपक जी से, जो कि एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। दीपक जी, क्या हिंदू लड़कियों को या जो अन्य समाज की जो लड़कियां हैं उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जाए? हाँ, बिल्कुल। एक विशेष समुदाय के युवकों द्वारा जानबूझकर हिंदू बेटी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा, जो मुल्ताई की घटना हुई, अमानवीय कृत्य है। यह घटना से हिंदू समाज आक्रोशित है और मैं प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे आरोपियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और हिंदू बहन बेटी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे विधर्मी, ऐसे जिहादियों से बचे। यही मेरा कहना है। जिस तरह की वीडियो की बात आई, हालांकि वो वीडियो सामने नहीं आ पाया है, पुलिस कह रही है हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से वो वीडियो बनाया गया,
क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? सजा तो क्या, इनको जितनी अधिक से अधिक कठोर से कठोर सजा दी जाए वो भी कम है मेरे नज़रों में। बाकी कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटी हिंदू धर्म की, उनको सुरक्षित रहने के लिए और कुछ इनसे इन चीज जैसे कुकृत्यों से सीखने की आवश्यकता है कहीं ना। केवल हिंदू लड़कियां की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र बैतूल, हमारे साथ एक लॉयर भी हैं। जो आदिवासी क्षेत्रों में जो लड़कियों के साथ हो रहा है, खासतौर पे अभी जो हमने देखा कि खासतौर पे टारगेट किया गया, आदिवासी समाज की लड़कियों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भोली भाली सीधी सादी होती है। और ये जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं, ये लोग आदिवासी समुदाय की लड़कियों को ही टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आदिवासी समाज की लड़कियां बहुत जल्दी हमारे जाल में फंस जाएगी, इसीलिए वो लोग टारगेट उनको ज़्यादा करते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जितनी भी जो कॉलेज में पढ़ने वाली जो छात्रा हैं, बहनें हैं, उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इनके माता पिता, भाइयों बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बेटियों पर, बहनों पर नज़र रखें, इनकी जानकारी लेते रहे, कहाँ जा रही है आपकी बेटी, कहाँ कोचिंग जा रही है, कॉलेज में, रूम से, हॉस्टलों में, जहाँ भी रहती है, उन पर विशेष नज़र मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। दीपक जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, कैसे रुकेंगी ये वारदातें? यह वारदातें देखिए, जन जागृति हमें फैलाना चाहिए हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए। उन्हें हमें सहयोग भी करना चाहिए कि भाई किन व्यक्तियों से आपकी दोस्ती होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किन स्थितियों में रह रहे हो। अगर आप बैतूल में कहीं या अन्य क्षेत्र में कहीं रूम से भी रहते हो तो परिवार को उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि कानून और सख्त करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हिंदू बहन के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है वो बहुत ही समाज के लिए शर्मनाक है, और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और कानून कहीं ना कहीं से ऐसा कानून बनाया जाए जिससे ऐसा अपराधी ऐसे काम करने से पहले 10 बार सोचें। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो इस पूरे इस तरह के मामलों में कानून बनाए गए हैं उनमें और सख्ती की जरूरत है? क्योंकि पुलिस तो हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन घटनाएं जो है हर जगह जगह हो रही है। एक कानून में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना अभी हमारे यहाँ पे पास्को एक्ट लागू है, SC/ST एक्ट लागू है, और लव जिहाद कानून लागू है, बहुत सारे कानून लागू है, 376 लागू है, 376 ये सब लागू है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटना लगातार बढ़ रही है, अपराधियों को जरा भी डर नहीं है कानून का। तो इस और कड़ी से कड़े कानून बनना चाहिए। दीपक जी, क्यों हिंदू लड़कियां ही सॉफ्ट टारगेट हैं? जिहादियों की मानसिकता है हिंदू बेटियों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करना, उन्हें टारगेट करना, उन्हें अमानवीय कृत्य जैसा ये हुआ है इस प्रकार के कृत्य करना। बिल्कुल टारगेट ये पहली घटना नहीं है बैतूल जिले की, अभी भोपाल में देख लो, भोपाल में 2 घटनाएं हुई है। एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसमें भी एक जिहादी था। एक बहन को बहला फुसला कर उज्जैन ले गया था और बीमार हो गई तो उसे मारकर उसे जिला अस्पताल में छोड़ दिया गया था भोपाल के। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। इस तरह की घटनाओं पे सख्ती और जरूरी है। बिल्कुल ऋषु, थोड़ा ये भी पूछिएगा, कानून तो कई बने हुए हैं, लेकिन क्या इससे ज्यादा जरूरी है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की? क्या लगता है कि वो कानून सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है उनका? दूसरा ये कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, कानून का डर नहीं है अपराधियों को? ऋषु जी, दीपक जी, एक सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि क्या कानून का डर नहीं है अपराधियों में? बिल्कुल, ये जिहादियों में बिल्कुल कानून का डर नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा जब तक शासन प्रशासन नहीं तय करेंगे तब तक इनका डर खत्म नहीं होगा। हम मध्य प्रदेश के मोहन सरकार, हिंदूवादी सरकार से निवेदन करते हैं, कोई ऐसी नजीर पेश करनी पड़ेगी सजा की कि वो डरें अपराधी? बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी। जिस तरीके से अभी भोपाल में हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, एक 6 साल की बेटी के साथ खड़ा हुआ, परिवार के साथ खड़ा हुआ, उसे हर जगह ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर हिंदू बेटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा हिंदू समाज को। क्या आपको लगता है जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, लेकिन जो ये अपराधी है इनको कानून का जरा भी डर नहीं। ये लोग मामला बनता है, कुछ ही महीनों के बाद जमानत पे छूट जाते हैं। इनको मैं वही पूछ रहा था, जमानत कैसे हो जाती है अगर कानून कड़ा है और सही मामला दर्ज हुआ है? तो जमानत देखो, यहाँ सेशन कोर्ट से जमानत अगर निरस्त होती है तो हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है उनको बहुत आसानी से, और जमानत मिलने के बाद फिर वो अपना कृत्य चालू कर देते हैं। उनको कानून का जरा भी वही बात हुई कि पुलिस को मामला इतना तगड़ा बनाना है कि जमानत हो ना पाए। मैं क्या सही कह रहा हूँ ये बात? जी सही बात है।
तो आपने देखा जो कानून के जानकार हैं जी। वो भी ये बात मान रहे हैं कि मामला कुछ ऐसा दर्ज किया जाए, इस कड़ाई से दर्ज किया जाए कि जमानत मिलने बिल्कुल। में जो है अपराधी के पसीने निकल जाए, उसकी जमानत ही बिल्कुल ना हो। ऋषु, तो इस तरह के मामलों क्या पे यहाँ पर कड़ी इस लगाम पर लगाई भी जा सकती है? गौर नहीं किया जाना चाहिए कि जो बच्चियां हैं, युवतियां हैं, उनको थोड़ा सा और अवेयर किया जाए? अगर वो किसी से दोस्ती कर रही हैं, साथ में पढ़ रही हैं, तो अपने साथी के बारे में या जिससे मिल रही हैं उसके बारे में डिटेल उन्हें पता हो, जानकारी पता हो, और उनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो परिवार में आके भी वो शेयर करें। अवेयर करने की दरकार है ऋषु। जी हाँ, देखिए अभी बात करिए जी। जी हाँ, अभी हमारे कुछ साथियों ने बात कही भी। दीपक जी, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए भी क्या जरूरी नहीं है कि वो अपने घर में इन्फॉर्म करें या गलत लोगों के साथ ना जाएं, कहीं जाएं तो सूचित करके जाएं? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से घटना पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, उस प्रकार से उसको देखते हुए हमें हमारी बहन बेटियों को जागरूक भी करना चाहिए और खुद बहन बेटियों ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा दोस्त कौन है, मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रही हूँ, मैं किन लोगों के साथ व्यवहार संबंध बना रही हूँ, सब दोस्ती बना रही हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। और अपने अपने जो संबंध हैं, किस मित्र से कैसे संबंध है, मित्रता से कुछ अधिक भी है, क्या पेरेंट्स को बताना या घर के बड़े को बताना, भाई बहन को बताना जरूरी है आज के समाज में? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ऐसी लिहाजी मानसिकता के लोग फिर वही हमारी बहन बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं और विधर्मी ताकतें उनको पूरा संरक्षण देती है और हमारे बहन बेटों कहीं ना कहीं उनको जाल में फंसा कर फिर उनको दुरुपयोग करते हैं। कई बार पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाती है, लेकिन जितेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, जागरूकता अभियान चलते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियों के लिए, तो क्यों जागरूकता नहीं आ पा रही है? क्यों लड़कियां आज भी हिचकिचा रही हैं अपने संबंधों पर बोलने के लिए और बाकी चीजों पर चर्चा करने के लिए? पहली बात तो उनको सबसे पहले जागरूक होना चाहिए और वो लड़कियां डरती भी है। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि आजकल की हमारी बहनें भी सोशल मीडिया के ज़माने में, वो सोशल मीडिया में लोग उनको झूठी आईडी बनाकर उनसे बातचीत करते हैं और वो सोशल मीडिया के चक्कर में, इस चक्कर में बहकावे में आ जाती है और बातचीत करने लगते हैं फ्रेंड के तौर पर। धीरे धीरे उनके दोनों एक दूसरे करीब आ जाते हैं, उसके बाद फिर इनके सारे गलत कारनामे चालू हो जाते हैं। तो आपने देखा इस जो सवाल किए गए उनका भी ये सीधा जवाब आ रहा है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को के लिए भी जागरूकता उनके लिए बहुत जरूरी है, अभियान चलाने की जरूरत है ताकि वो अवेयरनेस का जो बच्चियों की अवेयरनेस की भी जरूरी है। कानून व्यवस्था या कहें पुलिस को और ज्यादा एक्टिव और सख्त होने की दरकार है। दूसरा, जो कानून बने हुए हैं ऐसे मामलों पर, उनके और ज्यादा बेहतरी से इंप्लीमेंटेशन की भी दरकार है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषु, लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।